मैं रोहिणी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। एंड आज मैं अगेन व्लॉग 4 शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो मैंने डिसाइड किया है अभी फ़िलहाल कि कुछ व्लॉग शेयर करती हूँ एंड देखती हूँ कि मुझे किस तरह के फीडबैक्स आते हैं बहुत लोगों ने। एंड मुझे बोला भी था कि आप व्लॉग्स करिए, तो ट्राई कर रही हूँ मैं। अगर व्लॉग्स शेयर हो पाते हैं मुझसे अच्छे से तो मैं ज़रूर करूँगी। एंड कॉन्फिडेंस, द मेन थिंग इज़ कॉन्फिडेंस, की व्लॉग में हमें कॉन्फिडेंस बहुत चाहिए, तो वो मैं शेयर करूँगी। एंड अब देख सकते हैं आईब्रोज इतने बढ़ गए हैं। लाइक अभी मैंने किया था, मैं जब एडमिट हुई थी कोरोना के टाइम पे 4 सितंबर को जब मैं एडमिट हुई थी, तो गणपति के बाद 2nd या 3rd को ही मैंने फुल वैक्सिंग कराई थी। फुल क्या बोलते हैं इसको, मैंने थ्रेडिंग कराई थी, सब कुछ कराया था। तो एंड ऐसे थोड़ी पता था कि नेक्स्ट 2 डेज़ में ही मुझे एडमिट होना पड़ेगा या फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, एडमिट होने के लिए मैं सब ग्रूम वगैरह कर होके चली गई थी। तो आप सोचोगे मैं यहाँ पे आपसे बात करते करते यहाँ क्या देख रही हूँ। तो एक्चुअली अभी मेरा क्लास है, इट्स 11:26 नाउ एंड 11:30 को मेरा क्लास होता है, ऑनलाइन क्लास। तो उसके लिए ही सॉरी अभी कुछ आवाज़ आई थी, आई थिंक सो ओके। सो उसके लिए ही मैं लॉगिन करके रख रही हूँ। आफ्टर 10 मिनट्स आई हैव टू स्टार्ट माई ऑनलाइन क्लास। सो उसके लिए मैं जस्ट अ मिनट, तो उसके लिए लॉगिन कर रही हूँ। एंड साथ ही में जस्ट अ मिनट, ओके यार क्या हो जाता है पता नहीं। अच्छा, तो वही लॉगिन कर रही थी। एंड मैंने सोचा कि चलो अब व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है काम। ऑलमोस्ट घर का सारा काम हो चुका है, नाश्ता वगैरह बन गया है। नाश्ते के लिए बनाया था, ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाया था उपमा, उपीट हम लोग बोलते हैं, उपमा बनाया था। तो अब मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ क्लिप मैंने क्या क्या बनाया, मैंने किस टाइप से बनाया। मतलब मैंने पूरी रेसिपी नहीं शूट की है, स्टार्टिंग के 2-3 क्लिप्स एंड बाद में बनने के बाद सुपर ऑसम दिख रहा था, इतना कलरफुल दिख रहा था ना, आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा। तो इतना सुंदर दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड टेस्टी भी उतना ही था एंड हेल्दी भी उतना ही था। बिकॉज अभी फ़िलहाल मैं वेट लॉस के ऊपर थोड़ा ध्यान दे रही हूँ, बिकॉज आई हैव अ टारगेट। अब मैं आपके सामने बोल रही हूँ, जिसका मतलब मुझे वो कंप्लीट करना पड़ेगा एंड आई हैव टू डू दैट। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझसे सुबह उठ के वॉक पे जा रही थी बट अभी नहीं जा पा रही, बिकॉज सुबह उठना ही नहीं होता है। ठंडी इतनी लगती है ना, पुणे में इतनी ठंडी नहीं है बट बहुत आलस आता है। रात को स्कूल के वीडियोस की एडिटिंग, ये बाकी की वीडियोस की एडिटिंग, ये सारी चीज़ें करते करते ना बहुत देर हो जाती है। सुबह नींद नहीं खुलती है, 7-7:30 बजे तक उठ जाती हूँ मैं, बट स्टिल उस टाइम पे फिर नीचे बहुत धूप हो जाती है, तो नहीं जाने का मन करता है। तो मैं एक्चुअली मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि मैं क्लोई टिंग का 2 वीक्स श्रेड चैलेंज करने वाली हूँ। सो लेट्स सी, आज से ही वो चैलेंज करने वाली हूँ मैं स्टार्ट। तो मैंने कल ही सारे उसकी डिटेल्स वगैरह देख लिए कि कितने कैसे वीडियोस हैं, किस तरह की, या तो मुझे अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बनानी है, इसलिए मैं चीज़ कर रही हूँ। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे मेरा फेस का फैट, ऑलमोस्ट सब जगह का ही फैट कम करना है, फेस का क्या, ऑलमोस्ट फेस का फैट इंपॉर्टेंट है। एंड मेरा टमी एरिया तो बहुत जल्दी नहीं होता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो एक ऑलमोस्ट मैं बोलूँगी नहीं कि मुझे बहुत स्लिम एंड ट्रिम के बारे में बात करूँगी, बट एटलीस्ट देयर शुड बी अ स्ट्रेंथ, बॉडी को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिले। एंड हम लोग थोड़ा सा लाइक जो हैवी बॉडी होती है तो थोड़ा आलस आता है, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। एंड आप देख सकते हैं डबल चिन का काम तो अभी आ रहा है। तो आई हैव अ टारगेट कि 2 फेब को मेरा बर्थडे होता है, तो फरवरी से पहले, तो आई हैव 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर एंड अक्टूबर तो चला गया, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। तो 3 मंथ्स में जितना हो पाएगा, जितना ट्राई हो पाएगा, एक ऑलमोस्ट 2 साइज़ नीचे मेरा जाने का प्लान है, 2 साइज़ नीचे तक का करने का प्लान है। तो मैं सोच रही हूँ कि 2 वीक्स चैलेंज करूँ, क्लोई टिंग का 2 वीक्स चैलेंज। एंड आफ्टर दैट एवरी टाइम गैप लेके वो करती रहूँ। 2 वीक्स चैलेंज होगा तो मंथली में 2 बार हो जाएगा। तो ऐसे करते करते थोड़ा बहुत सोच रही हूँ मैं उसके ऊपर वर्कआउट करने का। एंड वर्कआउट के लिए अभी मुझे टाइम भी फिक्स करना है, बिकॉज अभी देखिए अभी 11:30 बज रहे हैं, तो मुझे मेरी क्लास है। आफ्टर दिस
बाकी सारे वीडियोस का शूट वगैरह करना होता है, बिकॉज 12 बजे के बाद ही मुझे वीडियोस के लिए टाइम मिलता है, बिकॉज उससे पहले बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। सुबह का नाश्ता से हस्बैंड का जाने का टाइम होता है, तो उस टाइम पे कुछ तैयार करना, कभी कभी खाना बन जाता है, कभी कभी खाना नहीं बनता है। अकॉर्डिंगली 12 बजे के बाद फिर जैसे मैं वीडियोज़ वगैरह के लिए बैठती हूँ, टाइम इतना हो जाता है कि तुरंत लंच का टाइम हो जाता है। फिर एक बार लंच खा लिया तो आलस आ जाता है, फिर खाना खाने के बाद फिर बेटी को सुलाती हूँ, एंड फिर थोड़ा बहुत मुझे भी आलस आ जाता है, बट वही मुझे कम करना है इसीलिए। बट अभी नहीं हो पाएगा, बिकॉज उसमें मैंने एक चीज़ ऐड कर दी है कि एट 4 o'clock मेरे बच्चे आते हैं ट्यूशन्स के लिए, मतलब बच्चे मेरे यहाँ आते हैं ट्यूशन्स के लिए, तो सोसाइटी के ही हैं। सो उसकी वजह से मुझे दोपहर की जो नींद है वो मेरी ख़त्म हो जाएगी, तो दोपहर का जो सोना है वो मेरा निगलेक्ट हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कब करूँ, बिकॉज 4 to 6 जो होता है मेरा टाइम होता है ट्यूशन का। 6 o'clock को मैं नीचे जाती हूँ इवनिंग वॉक के लिए। ऑलमोस्ट 5000 स्टेप्स करना मेरा टारगेट है एवरी इवनिंग। सुबह 5000, शाम को 5000 ऐसा टारगेट है, बट सुबह नहीं उठ पाती हूँ यार। मैं कुछ तो करके मुझे सुबह का करना है, बट स्टिल देखती हूँ, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं ट्राई करूँगी। तो यही शेयर करना था। एंड शाम को फिर आने के बाद, इवनिंग वॉक के बाद नींद आ रही है मेरे को बिकॉज सुबह से काम करके आज मेरी आँखें भी आप देख सकते हैं बहुत स्वेली लग रही है, बिकॉज नींद हुई नहीं है और फेस बहुत स्वेली लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये देखिए पूरा फुल फैट, इसी को मुझे बर्न करना है, एंड हो जाएगा, ये करने के बाद हो जाएगा। तो यस, यही था। चलिए अभी हो गए हैं 11:32, आपसे बात करते करते 11:32 हो गए, एंड अभी मैं अपनी क्लास कर लेती हूँ, एंड देन आफ्टरवर्ड्स बात करते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या काम किया। देन देख लीजिए मैंने ब्रेकफास्ट में क्या क्या बनाया, 2-3 क्लिप्स मैं ऐड कर दूँगी उसकी, एंड दिन भर में क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं मेरे क्लास के बाद। टिल देन देखते रहिए, वीडियो पूरा देखिएगा, बिकॉज जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैंने की है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। अभी मैं बना रही हूँ थाली पीठ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थाली पीठ बना रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से है। तो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा है ये, तो तवा भर के बन रहा है। तो ये होगा मेरा लंच दोपहर का। इतना बड़ा नहीं है, हाफ करके खाने वाली हूँ मैं, बिकॉज अभी बज रहे हैं 12। आप देख सकते हैं अभी बज रहे हैं 12, तो अभी लग रही है मुझे भूख, बिकॉज सुबह 9:30 बजे मैंने नाश्ता किया था, उपमा खाया था, आपने देखा क्लिप, वो खाया था। एंड मैं भूल गई आपको डालना, मैं भीगे हुए रेजिन एंड बादाम वो खाए थे। तो अभी मुझे भूख लग रही है, एंड भूख लग रही है लंच वाली। एंड मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा एसिडिटी का, तो इसकी वजह से मैं ज़रा खाने के मामले में थोड़ा सा मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो मुझे बहुत ऐसे सोच समझ के चीज़ें प्लान करनी पड़ती है अगर वेट लॉस करना भी है तो इसीलिए। तो अभी ये बन रहा है मेरे यहाँ पे, बन रहा है ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं सब कुछ क्लीन है, सब कुछ। 2-3 बर्तन पड़े हैं, वो बाद में जब मैं लंच का साफ़ करूँगी तब क्लीन करूँगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किस तरह से यहाँ पे डेकोर किया है। ये मेरा रियल मनी प्लांट है जो ऊपर होके जा रहा है। यहाँ पे मैंने एक और पीछे लगाया है जिससे ये फुल भर के आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने एक ये लगाया है, इसको क्या बोलते हैं, ड्रीम कैचर। एंड इसके साइड में यहाँ पे ऊपर भी मैंने इस तरह के लीव्स लगाए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ पे ऊपर जो आप देख रहे हैं, ऊपर जो वाइट आपको ब्लैक दिख रहा होगा, वहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ फ्रेम्स। ये वाली फ्रेम्स, ये जो फ्रेम्स हैं उल्टा, ये वाली फ्रेम्स है, ये ऊपर लगेंगी। तो जैसे हम लोग यहाँ से एंटर करते हैं तो ये ऊपर जो दिख रहा है आपको पैसेज, वहाँ पे 7 फ्रेम्स, टोटल 7 फ्रेम्स लगेंगी। तो अभी सोच चल रहा है मेरा दिवाली डेकोरेशंस किस टाइप का है। ये जो ओवन के ऊपर फुल डब्बे आपको दिख रहे हैं, ये सब निकल जाएंगे। ये फ्लावर पॉट्स हैं, इसको पेंट करने वाली हूँ, इसका भी वीडियो ज़रूर डालूंगी मैं। थोड़ा सा पेंट करके इसके ऊपर फ्लावर्स रख के इसको मैं फ्रिज के ऊपर रखने वाली हूँ। तो बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत चेंजेस करने का मेरा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। एंड ये जो इयरिंग्स हैं आप देख रहे हैं कितने सुंदर इयरिंग्स हैं, ये है, इसका हॉल मैं करूँगी, ट्राई करूँगी। नासिक से मैंने लिए थे ये, मैं भी नासिक गई थी तब मैंने लिए थे। एंड जस्ट ₹30 के हैं, बहुत सारे लिए मैंने, तो ऑलमोस्ट कुछ 10 पीसेस लिए थे मैंने, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो। तो बस यही है। तो अभी मुझे लगी है भूख, तो मैं वो खा लेती हूँ। एंड ये बची है रात की पाव भाजी, तो लेट्स सी, ये तो नहीं खाऊंगी मैं, बट टेस्ट के लिए शायद ले लूँ।
बिकॉज थाली पीठ के साथ और दूसरा क्या खाऊंगी। वैसे तो बासी खाना नहीं खाना चाहिए, बट फेंकने का भी नहीं मन करता है। कोई भी चीज़ होती है ना, फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है। एंड आप देख रहे हैं वहाँ पे जो आपको टेबल दिख रहा है, ये जो कबर्ड दिख रहा है, इसके साइड में मैं अमेज़ॉन से जो 3 गोल्डन एंड वाइट वाले जो रॉड्स होते हैं वो प्लांटर्स वो मंगवाने वाली हूँ। तो वो दोनों साइड में जाएंगे, दोनों साइड में जाएंगे, बहुत अच्छा आएगा। एंड उसके ऊपर टेबल लाइनर आएगा एंड वहाँ पे भी कुछ एंटीक पीसेस वगैरह रखूँगी। किचन का ये जो कॉर्नर है ये भी मुझे चेंज करना है थोड़ा। तो देखिए सब कुछ ऐसा ढक ढक के रखा हुआ है, तो करती रहती हूँ मैं, धीरे धीरे चेंज करती रहती हूँ। तो अभी मेरा बन रहा है इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो जैसे ही बन जाता है आपको दिखाती हूँ देन। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी अप्लाई करूँगी, घर का बना हुआ घी है मेरा, आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए घर का बना हुआ घी है, ये देख सकते हैं। तो ये फ्रिज में रख दिया था मैंने, बिकॉज़ बाहर थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो जाता है, तो यहाँ रख देती हूँ आपसे बात करने के लिए। ओके, सो ये जो घी है ये मैंने घर पे बनाया हुआ है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये फुल डब्बे में बनाया हुआ है, एकदम प्योर, बहुत अच्छा बनता है, घर के दूध से बहुत अच्छा बनता है। तो ये डाल के मैं खाने वाली हूँ। अभी मेरा जो है ये बन रहा है, ये देखिए, तो अभी दिखाती हूँ आपको। बन रहा है, अब तक बना नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं इसको निकालने की कोशिश की बट ये टूट गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं अभी उल्टा करूँगी। मैंने फुल तवे पे बनाया नहीं, ढक्कन इसके ऊपर एक्चुअली आया नहीं, तो बन चुका है। एक साइड से हम लोग मे भी सेकते हैं तो भी चलता है। तो इसको पलट के देन मैं खाऊँगी इसको थोड़ी देर के बाद घी लगा के। देखिए यहाँ पे मेरा घी भी रेडी है। सो इतना ही है, यहाँ पे सब्जी है और ये हो जाएगा मेरा अभी का। हम लोग जो बोलते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक, तो मैं मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं करूँगी, मिड मॉर्निंग में अभी लंच ही करूँगी डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा मेरा लंच। देन 3 बजे खाऊँगी मैं, फिर 3 साढ़े 3 बजे कुछ तो भी खाऊँगी, बिकॉज 4 o'clock को भी ट्यूशन होती हैं। फिर 12 से 3 अभी खा के फटाफट वीडियोस बनाने हैं मुझे ट्रेल ऐप के लिए, तो बनाऊँगी। ऑलमोस्ट 20 वीडियोस मुझे शूट करने, 20 वीडियो शूट करने वाली हूँ। तो ये अभी मेरा फ़िलहाल का रूटीन, तो मैं दिखाऊँगी आपको। सो ये है मेरी प्लेट। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने घी लगा लिया है आधा, और ये थोड़ा सा टुकड़ा मैंने लिया है, थोड़ी सी पाव भाजी ली है, और ये लहसुन चटनी ली है मैंने, लहसुन की चटनी जो होती है वो ली है। तो ये है मेरी अभी की प्लेट जिसका मैं लंच करने वाली हूँ। तो चलिए लंच कर लेते हैं। बैठ के ही मैं अपने सबका लंच करूँगी, गिरा देंगे। तो यहीं पे बैठ के अपना लंच करूँगी, बिकॉज साथ ही मैं अपना काम भी कर रही हूँ, तो दोनों हो जाएगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग वंस अगेन। सो अभी मैं आ रही हूँ नीचे से, मैं अभी नीचे गार्डन में गई थी, तो मैं नीचे की पिक्स नहीं निकाल पाई। इवनिंग वॉक के लिए गई थी मैं, एंड इवनिंग वॉक करने के आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, भूख लग गई थी थोड़ी सी, तो मैंने मुरमुरे खाए एंड अभी फिर मैंने फटाफट से खाना बनाया। एंड अभी बज रहे हैं 8, हाँ अभी 8 बजने में भी 8 मिनट बाकी हैं, 7:52 हो रहे हैं। सो तो अभी मैं कर लूँगी अपना डिनर। तो डिनर में मैंने लिया है, देख सकते हैं आप, हाफ
दिखाती हूँ मैं आपको। हाफ जवार की रोटी है, जवार हम लोग भाकरी बोलते हैं इसको, भाकरी। एंड ये है हम इसको, ये सब्जी जो है ये है इसकी सब्जी है जो वाल पापड़ी बोलते हैं हम लोग, जो चपटी वाली बीन्स होती हैं वो वाली है। तो आपको लगेगा इसमें बहुत सारी तर्री है। जनरली मेरी सब्जियों में मैं थोड़ा सा भी तेल डालती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों इतनी सारी तर्री हो जाती है। मैंने फिर भी उसमें से हटा के सब्ज़ी निकाली, बट फिर भी उसमें आ ही गई। मैं भी साइड साइड का खाऊंगी। तो वैसे तो मैं एक भाकरी रात को खाने में मतलब प्रीफर हो जाती थी, बिकॉज अभी फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि दोपहर एंड रात को दोनों टाइम भाकरी ही खाऊँ, ज्वार की भाकरी, जिससे क्या होता है वेट लॉस में बहुत मदद होती है। रोटी खाने से एक्चुअली आपका ग्लूकोज बढ़ता है बॉडी में, एंड दैट ओनली कन्वर्ट्स इनटू द फैट। अभी तो मैं भी खाना खा लेती हूँ, एंड खाना खाते खाते आपसे बात भी कर सकती हूँ मैं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो अभी कुछ स्पेशल नहीं, तो फिर मैंने यही वाली सब्जी बनाई, फटाफट भाकरी बनाई। भाकरी बनाने में ऑलमोस्ट 5 मिनट भी नहीं लगते, तो मैं बनाई। एंड देन आफ्टरवर्ड्स अभी फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है। अभी ऐसा सोच रही हूँ, अगर मैं रात को इवनिंग वॉक के लिए मैं जब गई थी शाम को, इतनी वॉक नहीं हो पाई, बहुत कम हुई वॉक। तो अभी खाना खाने के बाद अगर हस्बैंड घर में जल्दी आ जाते हैं तो मैं फिर थोड़ी देर बाद 9 साढ़े 9 बजे वो 45 राउंड्स करने के लिए चली जाऊँगी। तो जो मेरा दिन का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड जनरली आज मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजा था कि आफ्टर ईटिंग अगर आप वॉक करते हो तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अभी खाना खाने के बाद तुरंत तो नहीं जाऊँगी, बट जब वो आएंगे उनका खाना वगैरह होगा, अगर उनको लेट खाना होगा तो पहले जाके आ जाऊँगी। तो ऐसे कुछ है, डिपेंड करता है हस्बैंड के आने पर। तो बहुत टेस्टी लगती है एक्चुअली, जवार की भाकरी बहुत टेस्टी लगती है बनाने में। एक्चुअली रोज़ का रोटी बच्चों को पसंद नहीं आती है, मतलब रोज़ का रोटी बनाना पड़ता है। बट अभी मैं इंटेंशनली सोच रही हूँ कि अपने लिए एक तो भाकरी बनाऊँ ही बनाऊँ, तो एक अच्छा उसमें से आउटपुट मिल सकता है। मिलते हैं, आई विल एंजॉय माई फूड, और मिलते हैं फिर बाद में। आई होप कुछ अलग होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नीचे गई थी, नीचे के पिक्स नहीं लिए, भूल गए। हम व्लॉग करते करते भूल जाती हूँ मैं कि व्लॉग कर रही हूँ, तो आधा दिन वैसे ही छूट जाता है मेरा। अभी आदत नहीं है, आदत हो जाएगी तो ईच एंड एवरी मोमेंट आपके साथ शेयर करूँगी। मैं खा लेती हूँ, बहुत भूख लगे। इसके बाद मुझे स्कूल का वीडियो बनाना है, एंड दैट इज़ इन बहुत हरी में बनाना है। आधा बन चुका है, आधा बनाना है, क्योंकि उसको एक्सपोर्ट में वगैरह बहुत टाइम लगता है। तो बनाना है फटाफट, खाना खाने के बाद तुरंत बनाना है, और फेस नहीं दिखने वाला है, ओनली नोटबुक के ऊपर का काम है। तो फेस ऐसा है, डायरेक्ट करने बैठ जाऊँगी, इसलिए मैं इस रूम में आके बैठी हूँ। डायरेक्टली यहाँ से खा के उठा के मोबाइल उठा के डायरेक्ट वीडियो बनाऊँगी, तो यहीं पे आके बैठी हूँ। यही है, थोड़ा सा तला हुआ फूड भी मैंने खा लिया था अभी। वो करंजी वगैरह बनाते हैं हमारे में नवरात्रि में, वो भी खा लिया था। उसमें से एक करंजी खाई और 2 पापड़ी खाई। भूख लगती है ना तो कुछ सुधरता नहीं है, आदत हो जाएगी धीरे धीरे चीज़ें अवॉइड करने की। तो ये तो ओके, चलिए मिलते देखते बाद में क्या होता है। खा लेती हूँ, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा मैं खाते खाते बोल रही हूँ।